See, we have discussed log inequality, and today we will be discussing questions on it. So see, look at this question, and let us name those four forms which we learned in log inequality as 1, 2, 3, 4. Okay. तो देखो ध्यान से देखो कि ये कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है. log something is greater than log something. I think it is matching with the fourth form ना. लेकिन फोर्थ फॉर्म में क्या था कि बेस जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए. यहाँ पे बेस है 4, यहाँ पे बेस है 2, दोनों सेम नहीं है. दोनों बेसिस को इक्वल कर सकते हैं यूजिंग लॉग प्रॉपर्टीज. कैन दिस बी रिटन एज 2 स्क्वायर. दोनों का बेस तो 2 के पावर में ही है ना. अब देखो ये मैंने बोला था ना, बेस के पावर में जो रहेगा वो इधर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा. सपोज इसका मतलब अब देखो ये 4 रहने से यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. सपोज यहाँ 8 रहता, अगर यहाँ 8 रहता तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाता, तो यहाँ 1/3 हो जाता. ठीक है. अगर ये 16 रहता तो यहाँ 2 टू द पावर 4 हो जाता, तो यहाँ पे 1/4 हो जाता. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग इससे कर क्या रहे हैं, दोनों तरफ के बेस को इक्वल कर रहे हैं, सो दैट हम लोग वो फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर पाए. सो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3 बेस 2. अभी ये जो हाफ है दोनों तरफ खाली लॉग रहे तभी वो फोर्थ वाला अप्लाई होगा ना. यहाँ पे देखो लॉग के साथ हाफ मल्टीप्लाइड भी है, तब तो नहीं. तो ये हाफ को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक प्रॉपर्टी था ना, याद होगा अगर लॉग का प्रॉपर्टीज याद होगा, log a टू द पावर m अगर रहता है तो आई कैन राइट इट एज m log a. अब यहाँ बेस में कुछ लिखा नहीं हूँ, बेस जो भी रहे तो हम ये लिख सकते हैं. जस्ट उल्टा भी तो कर सकते हैं. इफ दिस कैन बी रिटन एज दिस देन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस. तो वही काम करेंगे. यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर जो है इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ log 3 बेस 2. मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3 बेस 2, बिकॉज एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, मतलब क्या होगा वो x हो जाएगा ना. सो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे देखो. नाउ सी इट इज सेम, वी कैन से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. दिस इज आवर आंसर. क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 3 है ना, मतलब 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 3 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक. दिस इज द आंसर. कुछ गलत सॉल्यूशन हुआ है या कुछ गलती किया हम लोग, देख लो ध्यान से. अब ध्यान से देखो, ये था मेरा मेन स्टेटमेंट ना. देखो ये था अपना मेन सॉल्यूशन, मेन एक्सप्रेशन ना. अभी सोचो इससे ये जो हम लोग यहाँ पे रूट किए, क्या इससे हमारे आंसर को, मतलब ये जो हाफ था उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम यहाँ रूट कर दिए, क्या इससे अपने आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ा है, ये हम लोग को जानना है. ठीक है. तो देखो ध्यान से, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ कि जो आंसर आया क्या यही सही आंसर है या कुछ और वैल्यूज हो सकता है. सो नाउ सी log 3 बेस 2 its value is 1.5849. it is 1.5849 and our answer is greater than equals to 3. तो हम लोग लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर बेस 4 था ना, यहाँ पे हम लोग 3 बैठा के देखते हैं एक्स की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा, log 9 बेस 4. ठीक है. अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखोगे ये भी आएगा 1.5849, सेम आएगा, वैसे वैल्यू आएगा. तो देखो मैच कर रहे हैं ना इनइक्वालिटी को. हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, तो मैच कर रहे हैं ना. इस एट 3 दे आर इक्वल. अगर हम लोग 3 से बड़ा वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे 9 से बड़ा वैल्यू आ जाएगा. सपोज 3.1 बैठा है तो 3.1 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. अगर 9 पॉइंट समथिंग हो गया तो इसका वैल्यू भी 1.5849 से बड़ा आ जाएगा. तो इनइक्वालिटी को मैच कर रहा है ना कि ग्रेटर वैल्यू आ रहा है ना. तो इस तरह से मतलब ये आंसर हम लोग का सही आया. लेकिन यहाँ पे देखो एक और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जैसे ही x का रूट किए ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना. सपोज कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है और x ग्रेटर देन 3 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, ये x ग्रेटर देन 3 खाली पॉजिटिव वाला आंसर दे रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी दे रहा है. लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है ना, इसमें इसका जो आंसर आएगा, आप लोग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी जानते हो, उसको यूज करके सॉल्व करना. देखो कि इसमें क्या आंसर आएगा, 3 से इन्फिनिटी तो आएगा ही, -3 से माइनस इन्फिनिटी से -3 भी आंसर आएगा. जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में भी जाएगा. वाई, बिकॉज हम x की जगह पे अगर -3 बैठा है तो भी देखो -3 का स्क्वायर 9 ही होता है. ठीक है.
अगर हम -3 से छोटा वैल्यू बैठा रहे, -4 बैठा रहे, तो ही -4 का स्क्वायर 16 ही होगा। तो सेम चीज हम लोग के साथ यहाँ पे भी हुआ है। हम लोग खाली पॉजिटिव वाला आंसर ले लिए कि 3 से इनफाइनाइट, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर था, क्वेश्चन में हम लोग का एक्स स्क्वायर था, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए, बेस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसके वजह से हुआ क्या है, ध्यान से देखो, हम लोग कुछ आंसर्स अपना यहाँ पे खो दिए, और वो आंसर क्या होगा, जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में। सो दिस इज एक्चुअली पार्शियली करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग मैं लिख रहा हूं, पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है, मतलब ये पार्शियली करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। एंड वाई दिस, बिकॉज देखो, अगर हम यहाँ पे इसमें वैल्यू बैठाएं log x स्क्वायर बेस 4, जो एक्चुअल हम लोग का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है, तो इसमें अगर हम x की जगह 3 बैठाने से क्या आता है, x की जगह अगर 3 बैठाएं तो log 9 बेस 4 आ रहा है। अगर हम x की जगह -3 बैठाएं तब भी वो वही आएगा। देखो, अगर -3 बैठाते हैं तब भी log 9 बेस 4 ही आएगा। अगर हम x की जगह 4 बैठाएं तो क्या आएगा, log 16 बेस 4। अगर हम -4 बैठाएं तो भी वो वही आएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 बेस 4। तो बात समझे, जितना जब भी याद रखना कि हम लोग क्वेश्चन में स्क्वायर है पर हम लोग उसका रूट कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग खाली पॉजिटिव आंसर्स मिलने वाला है, नेगेटिव आंसर्स को हम लोग खो दिए, इग्नोर कर दिए। तो अल्टीमेटली लास्ट में सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो करना जरूरी था, नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग उस चीज को यूज करके सॉल्व कर लिए हैं, और फिर बाद में क्या करें, हम लोग जो नेगेटिव में आंसर्स आएगा उन सबको भी हम लोग इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। सो log x स्क्वायर बेस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3 बेस 2। इसका आंसर क्या आएगा, 3 टू इनफाइनाइट नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, -इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यू कैन सी यहाँ पे log भी है, मॉडुलस भी है, और ये पूरा का पूरा बेसिकली पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को तीनों चीज़ को ध्यान में रखना होगा, और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी वाला रूल फॉलो करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, लीनियर में ब्रेक करना, वही सब, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर ही है, मतलब ऐसे ही रहेगा, ये एक ब्रैकेट, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लीनियर ही है। नीचे वाला लीनियर नहीं है, तो उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम फैक्टराइज करने जाए तो क्या आएगा, x+2 x-2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था, इफ टू फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे ब्रैकेट 0 हो जाए, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -2। ये वाले ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाले ब्रैकेट का +2। मैं क्रिटिकल पॉइंट को ना ये हाईलाइटर से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, +-3। So if mod x minus a equals to 0, then mod x is equals to a. So mod x is equals to a, then x is equals to plus minus a. So similarly, we have got here that the critical point is going to be +-3, ठीक है। इसका critical point क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, log x बेस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करो, ठीक है। तो अगर log x बेस 2 को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 to the power 0 विच इज़ 1, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1 है। तो सारे ब्रैकेट्स का क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, नीचे वाले में एक का 2, एक का -2, ये ऊपर वाले में एक का 1 और दूसरे का +-3। तो वी हैव गॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और फिर प्रॉपर रीजन सेलेक्ट करना है। ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, देखो, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, -3, तो -3, फिर -2, फिर क्या आएगा, -1 है क्या, नहीं, -1 नहीं है। अब क्या है, 1 2 3 है, तो 1 2 3, 2 2 4 1 5 क्रिटिकल पॉइंट, पांचों क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिए इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस, कोई रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है कि साइन रिपीट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सारा क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लिए, 6 रीजन आया, उसमें से सेलेक्ट कौन सा रीजन करना है, क्योंकि अपना इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू 0 का है, तो इसलिए कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाला, मतलब कि ये और ये,
तो आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3। -3 इंक्लूडेड होगा, हाँ इंक्लूडेड होगा। वाई? बिकॉज वो न्यूमरेटर में क्रिटिकल पॉइंट है, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी है ना, यूनियन। नेक्स्ट क्या है, -2 से 1, तो -2 तो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा, और 1 जो है वो न्यूमरेटर का है, 1 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट यूनियन, यूनियन। नेक्स्ट कौन सा है, 2 से 3, 2 जो है वो नीचे वाले का है तो इंक्लूड नहीं होगा, और 3 जो है वो न्यूमरेटर का है तो इंक्लूड होगा। तो दिस इज आवर आंसर, एकदम सिंपल था। देखो ये आंसर गलत है, ये जो आंसर आया ये आंसर पार्शियली करेक्ट है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, दिस आंसर इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भाई ये आंसर, इसमें क्या गलती हो गया? तो ध्यान से देखो, हम लोग का आंसर जो लिखे हैं ठीक है, लेकिन ये आंसर सारे फंक्शंस का कंबाइंड रिजल्ट है, किसी एक फंक्शन का नहीं। इसके वजह से हुआ क्या, जो मॉड के वजह से जो आंसर्स आया है वो आंसर्स लॉग का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको वायलेट कर गया। मतलब लॉग का रिस्ट्रिक्शन क्या था, अगर हम लोग log x बेस 2 लिखे हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, ये जानते हैं। तो जब मॉडुलस और ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को यूज करके आंसर फाइंड किया तो ये आंसर आया, लेकिन उसको तो नहीं पता था ना कि मेरे क्वेश्चन में लॉग भी है जिसका अपना अलग ही रूल है कि भाई x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये सारा, ये जो नेगेटिव में जो वैल्यूज आ रहा है ये सब तो उसको वायलेट करेगा ना लॉग को। तो ये पॉजिटिव वाला सही है, ये वाला सही है, दिस इज करेक्ट। और जो नेगेटिव वाला आया ये क्या आ गया, ये गलत आ गया। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 2 से 3 तक वाला तो चलेगा, यहाँ ये तो पूरा ही डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि पूरा ही पूरा नेगेटिव है। इस वाले में कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये -2 से 1 तक है ना, तो -2 से 1 तक में सारा नेगेटिव वाला हटा दो, तो ये चीज़ नेगेटिव वाला अगर हटा दो तो क्या बन जाएगा, 0 से 1 तक बन जाएगा। सो 0 से 1 तक, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्यों, क्योंकि लॉग में 0 का भी वैल्यू नहीं होता है, x शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसलिए 0 इंक्लूड नहीं होगा और 1 इंक्लूड होगा क्योंकि log 1 इज पॉसिबल। ठीक है, x का वैल्यू 1 हो सकता है। यूनियन ये 2 से 3, where 2 will not be included because वो दूसरे को वायलेट कर रहा है, और 3 will be included। तो देखो ये होगा अपना आंसर। सो कीप दिस इन माइंड, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे आप एकदम सही सॉल्व करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ गलत सॉल्व किए हैं, फिर भी देखो आंसर्स इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। तरीका सही है, तरीका में कोई गलती नहीं है, आंसर जो आया है वो भी पार्शियली करेक्ट है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो कुछ और होगा, उसमें से कुछ एक्सक्लूड करना हो सकता है, कुछ इंक्लूड करना हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ इंक्लूड हुआ, इस क्वेश्चन में कुछ एक्सक्लूड हुआ। ठीक है, तो इसलिए एकदम लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब आंसर आ जाएगा तो जो हम लोग का गिवन क्वेश्चन है उसको हम लोग चेक करेंगे कि भाई सारा कुछ उसको मैच कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दैट्स इट अबाउट लॉग इनइक्वालिटी, कीप प्रैक्टिसिंग।